पहलगांव में हुए आतंकी हमले के बाद पीएम मोदी ने ये साफ कर दिया है कि भारत इस बार चुप नहीं बैठने वाला। बहुत हो गई बातचीत, अब एक्शन का टाइम है। और फिर पीएम मोदी ने एक्शन लेते हुए सबसे पहले कूटनीतिक प्रहार किया, जिसके बाद पाकिस्तान बौखला गया और उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर वो क्या करे। भारत ने कुछ अहम फैसले लिए, जिसमें सिंधु जल संधि को खत्म करने से लेकर अटारी बॉर्डर सीज करना और पाकिस्तान के वीजा पर रोक लगाने जैसे अहम फैसले शामिल थे। भारत के सिंधु जल संधि को खत्म करते ही पाकिस्तान पानी की बूंद बूंद के लिए तरस जाएगा, जिसके बाद बौखलाया पाकिस्तान हमेशा की तरह खोखली धमकी देने लगा और कहा कि वो भी शिमला समझौता खत्म कर देगा। तो चलिए आपको 2 मिनट में समझाते हैं कि आखिर शिमला समझौता है क्या। दरअसल ये समझौता तब हुआ था जब भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 में युद्ध हुआ, जो पूर्वी पाकिस्तान की आज़ादी को लेकर था। पाकिस्तान की सेना ने पूर्वी पाकिस्तान में भारी अत्याचार किए, जिसकी वजह से लाखों लोग भारत में शरण लेने आए। इसके जवाब में भारत ने इंटरफेयर किया और पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई शुरू हुई। इस युद्ध में भारत की जीत हुई। पाकिस्तानी सेना के लगभग 93,000 जवानों ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और एक नया देश बांग्लादेश विश्व मानचित्र पर उभरा। भारत इस स्थिति में था कि वह पाकिस्तान पर भारी शर्तें थोप सकता था, लेकिन इसके विपरीत भारत ने शांति और स्थिरता को प्राथमिकता दी। इसी सोच के तहत भारत ने पाकिस्तान को बातचीत के लिए बुलाया और शिमला समझौता हुआ। इस समझौते पर भारत की ओर से तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की ओर से तत्कालीन राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो ने हस्ताक्षर किए। इस समझौते में 4 अहम मुद्दों पर सहमति जताई गई। पहला, द्विपक्षीयता का सिद्धांत। भारत और पाकिस्तान ने यह स्वीकार किया कि वे अपनी सभी विवादों को आपसी बातचीत के माध्यम से सुलझाएंगे, यानी किसी तीसरे पक्ष या अन्य कोई बाहरी शक्ति की मध्यस्थता को अस्वीकार किया गया। दूसरा, बल प्रयोग नहीं होगा। दोनों देशों ने यह वचन दिया कि वे एक दूसरे के खिलाफ हिंसा या सैन्य बल का प्रयोग नहीं करेंगे और सभी मुद्दों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाएंगे। तीसरा, LOC की पुनः स्थापना। 1971 के युद्ध के बाद की स्थिति के अनुसार एक नई लाइन ऑफ कंट्रोल निर्धारित की गई, जिसे देशों ने मान्यता दी। यह वही नियंत्रण रेखा है जो आज भी भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं को परिभाषित करती है। चौथा, युद्धबंदियों और कब्जाई जमीन की वापसी। भारत ने पाकिस्तान के लगभग 93,000 युद्धबंदियों को बिना किसी अतिरिक्त शर्त के रिहा कर दिया। इसके साथ साथ जो जमीन भारत ने युद्ध के दौरान कब्जा की थी, उसका अधिकांश हिस्सा भी पाकिस्तान को लौटा दिया। पाकिस्तान ने भारत को एक ऐसा खोखला आश्वासन दिया था जिसका मूल्य ना उस राष्ट्र ने समझा ना निभाया। पाकिस्तान ने शिमला संधि में शामिल आश्वासन को बार बार तोड़ा है। इतिहास गवाह है कि पाकिस्तान ने कश्मीर जैसे संवेदनशील और आंतरिक भारतीय मामले को संयुक्त राष्ट्र से लेकर इस्लामी सहयोग संगठन तक न जाने कितने वैश्विक मंचों पर उठाया और हर बार अंतर्राष्ट्रीय मंच पर झूठा साबित हुआ। अब पाकिस्तान चाहे कुछ भी कर ले, कोई भी गीदड़ धमकी दे दे, इस बार बिल्कुल भी नहीं बचेगा पाकिस्तान।